क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारे हैं। एटॉमिक कंपनी ने हमें बहुत सारे प्रोडक्ट दिए हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में सही जानकारी है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि हम लोग जिस बिज़नेस में हैं वो हेल्थ एंड वेलनेस, ठीक है? और इसके साथ ही ब्यूटी का बिज़नेस है। अगर हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में सही नॉलेज नहीं रहेगा, तो हम अपने बिज़नेस को ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएँगे। दूसरी बात कि हम जब प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताते हैं, तो लोगों को ये उम्मीद बढ़ जाती है, ये उम्मीद हो जाती है कि हम लोग जो है उनको ऐसी कोई दवा रिकमेंड करें या फूड सप्लीमेंट रिकमेंड करें जिससे उनके दुःख दर्द दूर हो जाएँ, उनकी तकलीफ कम हो जाए। क्योंकि आज आप देखिएगा अपने आस-पास भी, तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, वो परेशान हैं, किसी न किसी दुखी बीमारी से ग्रसित हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी घर आज बीमारी से अछूता नहीं है। और इसके लिए एटॉमी कंपनी ने हम लोगों को बहुत सारे वेरियस फूड सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं। आज उन्हीं में से एक फूड सप्लीमेंट को हमने चुना है प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन के रूप में, और जो कि अभी नवंबर महीने में 4th एनिवर्सरी में इसे हमारे कंपनी के चेयरमैन हैंगिल पार्क सर ने लॉन्च किया। जीएसजीएस प्रोडक्ट है और ये पूरी तरह से सेफ प्रोडक्ट है, ठीक है? सुरक्षित है, क्योंकि ये फुल्ली आयुर्वेदिक है और आयुर्वेदिक बोले तो इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये ज़्यादातर लोग इसको दवा के रूप में यूज़ करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे प्रिकॉशन देना चाहूँगा सभी को कि कोई भी डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। ठीक है? प्रोडक्ट की सही जानकारी लें, उसके यूजेज़, उसके बेनिफिट्स, उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, किसको देना है, किसको नहीं देना है, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि यही हमारा बैकबोन है बिज़नेस का। हम जितना अच्छा पकड़ बना के रखेंगे प्रोडक्ट्स पर, उतना ही ज़्यादा हम सक्सेसफुल होंगे। इस बात को ध्यान में रखना है। और कभी भी कोई भी फूड सप्लीमेंट अगर जिसके बारे में आपको सही जानकारी नहीं है, उसको प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि किसी को रिकमेंड नहीं करेंगे। अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से सलाह-मशवरा करने के बाद ही रिकमेंड करें। ठीक है? उसके बारे में जानकारी ले लें। तो आज मैं बात कर रहा हूँ जिस प्रोडक्ट की, वो 1400 साल से भी पहले हमारे धरती में से वो प्रोडक्ट निकला था। और धरती में से निकला इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो पहाड़ों की देन है, ठीक है? स्पेशली हिमालय श्रृंखला में, पर्वत श्रेणी श्रृंखला में ये प्रोडक्ट पाया जाता है। और हिमालय का उदय जो है, वो ज़मीन के अंदर से हुआ। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज जिस जगह हिमालय है, वहाँ पर कभी तेथिस नाम का महासागर हुआ करता था। और क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से, एक्टिवेशन की वजह से जो ज़मीन के अंदर पत्थरों का खिसकना जो है, वो चौबीसों घंटे चलता रहता है। उन पत्थरों के टकराव के कारण ही जो है, वो फोल्डिंग होना शुरू हुआ था, पत्थरों का एक के ऊपर एक चढ़ना शुरू हुआ और इसने एक विशालकाय आकृति ली हिमालय पर्वत के रूप में। और तेथिस महासागर को डिस्प्लेस करके वहाँ पे हिमालय हिमालय जो है वो पर्वत उभर कर आया। और इसी हिमालय पर्वत में ज़मीन के अंदर से बहुत सारे खनिज भी जो हैं, वो हिमालय पर्वत पर आ गए। उसी खनिजों में से उन्हीं खनिजों में से एक खनिज जो है, वो है शिलाजीत। और शिलाजीत जो है, वो बहुत ही पावरफुल खनिज है, क्योंकि ये इसे खनिजों की खान बोला जाता है शिलाजीत को, ठीक है? शिला मतलब पत्थर और जीत मतलब विजय, ठीक है? तो ये पत्थरों को भी हरा देने का ताकत रखता है, यानी कि इतना फौलादी बना देता है जो इसका सेवन करता है। और एटॉमी कंपनी का जो प्रोडक्ट है शिलाजीत, और इस प्रोडक्ट के बारे में मैं बता दूं कि ये प्रोडक्ट जो है शिलाजीत, जो अभी मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसको जो है कंपनी ने, यहाँ पर देखिए एक रेफरेंस दिया हुआ है, अगर आपको नजर आएगा तो, ठीक है? देखिए रेफरेंस है
भाव प्रकाशा निघंटु, ठीक है? यानी कि एटमी कंपनी ने इस प्रोडक्ट को ऐसे ही नहीं बनाया है। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि एटमी कंपनी क्यों इतनी वैल्यूएबल कंपनी है और मैं इसे बहुत ही बहुमूल्य कंपनी मानता हूँ, क्योंकि ये कोई भी प्रोडक्ट इसी तरह से नहीं बना लेती है। वो पहले रिसर्च करती है, एटॉमी का जो भी प्रोडक्ट है वो रिसर्च किया हुआ है और इसने जो है वो सबसे पहले रिसर्च किया है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में प्राचीन जो हमारा क्या बोलते हैं उसको औषधि का व्यापक रूप देखा जाता है और उसके बारे में बहुत ही गहराई से पड़ताल की गई है और उसके ऊपर कई सारे जो हैं ऋषि मुनियों ने किताबें तक लिखी हैं, ठीक है? और चरक संहिता में भी आप देखिए तो बहुत सारे बहुमूल्य जड़ी-बूटियों के बारे में जानकारी दी गई है और एटॉमी कंपनी ने शिलाजीत को लॉन्च करने से पहले इसे भाव प्रकाशा निघंटु नाम के एक पुस्तक से लिया गया है। इसके ऊपर रिसर्च की, इस पुस्तक के बारे में उन्होंने पढ़ाई की है और ये एक पूरी तरह से आयुर्वेदिक किताब है, जिसको भाव मिश्रा ने 16वीं सदी में लिखा था, ठीक है? 16वीं सदी में भाव मिश्रा के द्वारा ये भाव प्रकाशा निघंटु लिखा गया, उन्हीं के नाम पर भाव प्रकाशा निघंटु है। ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है आयुर्वेदिक फार्मोलॉजी और मैटेरिका मेडिका के मामले में। आपको बता दूं कि मैटेरिया मेडिका नाम की पुस्तक जो है, वो होम्योपैथी की बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है और होम्योपैथी की दवाओं के बारे में इसमें जानकारी है और उस किताब में भी जो है भाव प्रकाशा निघंटु के बारे में और शिलाजीत के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि भाव प्रकाशा निघंटु को कितनी रिसर्चफुल स्टडी की गई होगी शिलाजीत को लॉन्च करने से पहले और उसमें भाव प्रकाशा निघंटु के बारे में एक चीज़ और बता दूँ कि इस किताब को ही क्यों चुना गया शिलाजीत के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो ये किताब की खासियत ये है कि भाव प्रकाशा निघंटु में जो है वो अलग-अलग जड़ी-बूटियों, मिनरल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स और दूसरे चीज़ों के बारे में एक-एक करके अलग से विस्तृत जानकारी दी गई है और उसी में जो है शिलाजीत के बारे में जो लिखा गया उसके रस के बारे में, वीर्य यानी कि पोटेंसी के बारे में, विपाका यानी कि पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट्स के बारे में, यानी कि इसको खाने के बाद पाचन शक्ति पर क्या असर पड़ सकता है, ठीक है? उसके बारे में, उसके बाद इसका थेरेपेटिक यूजेस के बारे में लिखा गया है, ठीक है? यानी कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है, डोज़ेस कितनी चाहिए, कितना उपयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए और किन चीज़ों के साथ इसको मिलाकर लेना चाहिए, पानी के साथ लेना चाहिए या दूध के साथ लेना चाहिए या किसी और तरल पदार्थ के बारे में लेना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में भाव प्रकाशा निघंटु जो है वो विस्तृत जानकारी देता है और इसीलिए एटॉमी के जो भी रिसर्चर हैं, जो प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, उन्होंने भाव प्रकाशा निघंटु को बहुत ही गहराई से, बहुत ही डिटेल्ड रूप में पढ़ाई की है। क्योंकि आयुर्वेदिक के जो जितने भी आयुर्वेदाचार्य होते हैं, जो लोग आयुर्वेद के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं उनको ये भाव प्रकाशा निघंटु पढ़ना पड़ता है और इसीलिए आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी और मैटेरिया मेडिका के बारे में भाव प्रकाशा निघंटु के बारे में जो उल्लेख किया गया है, उसको जो है वो बहुत ही अच्छे से स्टडी की गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारा शिलाजीत जो है, वो कितना प्रामाणिक है, ठीक है? कितना रिसर्चफुल है और कितना इम्पोर्टेंट है कि ये किसी ऐसे-वैसे बाज़ार से लेकर प्रोडक्ट्स नहीं बनाता है, ठीक है? इसके बारे में गहराई से रिसर्च करता है और भारतीय आयुर्वेदिक जो भी पद्धतियाँ हैं, उसके बारे में बहुत गहराई से रिसर्च करने के बाद, इस पुस्तक की खोज करने के बाद ही शिलाजीत को लॉन्च किया गया। तो यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, उन सबको आज ये जानकारी ज़रूर मिल गई होगी कि हमारा प्रोडक्ट जो है शिलाजीत, वो ऐसा-वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई बाज़ारू प्रोडक्ट नहीं है। ये प्योर है, रियल है और प्रूफ्ड है, ठीक है? रिसर्च्ड है।
और इसलिए आप आँख बंद करके इस पर विश्वास कर सकते हैं। ये मैं दावे के साथ और पूरी ज़िम्मेवारी के साथ कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने भी शिलाजीत के बारे में जब ये लॉन्च हुआ था तो काफ़ी गहराई से इसके बारे में स्टडी किया और इसके बारे में काफ़ी सारे तथ्यों को मैंने जुटाया ताकि आने वाले कल में जब मैं शिलाजीत के बारे में किसी को बताऊँ, तो उनको पूरी जानकारी देकर बताऊँ। ठीक है? आधी-अधूरी जानकारी नहीं। और शिलाजीत कहाँ से बनाई गई, कैसे बनाई गई, किस पुस्तक में इसका उल्लेख हुआ, वो सब जानकारी मैंने जुटाई और आज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप लोगों ने अपने शिलाजीत के डब्बे में शायद रेफ़रेंस देखा भी नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। लेकिन मैंने एक-एक चीज़ के बारे में रिसर्च करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद ही आज का सेशन लेने का फैसला किया था कि आज मैं शिलाजीत के ऊपर ही ये ट्रेनिंग रखूँगा। बहुत ही पेशेंसफुली आपको आज का सेशन सुनना पड़ेगा क्योंकि ऐसा-वैसा कोई सेशन नहीं है। ये सेशन बहुत जोरदार तरीके से मैं करने जा रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जानकारी दूँगा, इसलिए बहुत ही धैर्यपूर्वक सुनिए, ये आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मैं शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन को। आप लोग स्क्रीन में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि शिलाजीत जो है, वो कैसा दिखता है, ठीक है? ये देखिए, सभी को ये चीज़ दिख रही होगी, तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। ये चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि हाँ, मुझे दिख रही है। कोई मुझे रिप्लाई कर दे कि हाँ, दिख रही है। हाँ, यस सर, विजिबल है। विज़िबल है? तो शिलाजीत जो है, यस। वो इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है? सबसे पहले इस चीज़ को देखिए और उसके बाद शिलाजीत का बहुत सारा फंक्शन मैं आपको बताऊँगा एक-एक करके और यहाँ पे शिलाजीत का जो रूप है, ठीक है? वो ये रूप है। ये पत्थर में से इस तरह से दिखता है। पत्थर के में ये रहता है पत्थर के फॉर्म में और इसको पिघलाकर तरल पदार्थ में लाया जाता है। शिलाजीत खाने में कड़वा, कसैला रहता है, उष्ण, थोड़ा गर्म है, विषशोषण तथा छेदन करने वाला होता है, यानी कि बहुत ही ताकतवर है। शिलाजीत देखने में तारकोल के समान काला और गाढ़ा होता है, जो सूखने पर चमकीला हो जाता है, ठीक है? ये जल में घुलनशील है, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ वो तरीका जिससे आप असली और नकली शिलाजीत की पहचान कर सकते हैं। अगर कोई दावा करता है कि उसका शिलाजीत अच्छा है, तो आप कंपेयर कैसे करेंगे? ठीक है? इस चीज़ को बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। शिलाजीत केवल पानी में या दूध में घुलता है। ये अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म तथा ईथर में नहीं घुलेगा। ठीक है? इस चीज़ को आप याद रखिएगा। शिलाजीत को इंडियन वायग्रा भी कहा जाता है, ठीक है? और ये जो है बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा, मैं एक-एक करके बताऊँगा यहाँ पे। अब ये देखिए, आपको थोड़ा-सा शेयर करने में दिक्कत होता है मुझे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि शिलाजीत से क्या-क्या फ़ायदा है, ठीक है? शिलाजीत के बारे में जो जानकारियाँ मैं दी, उसको ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा और याद रखिएगा। पेन डायरी अगर लेके बैठे हैं तो उसको ध्यान से लिखिए। शिलाजीत खाने का क्या फ़ायदा है? पहले ये बता देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद बाकी जानकारी देता हूँ। शिलाजीत थकान को कम करता है, ये एनर्जी बूस्ट करता है। ख़ास करके 30-40 साल के जो लोग हैं, वो कभी-कभी क्या होता है कि कुर्सी पे बैठे-बैठे भी थक जाते हैं, तो उन सब में शिलाजीत काम करता है। उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है। ये स्ट्रेसफुल जो हमारा मूड जो बन जाता है कभी-कभी कि बैठे हैं, थक गए, है ना? कुछ नहीं भी करते हैं तो थक जाते हैं, तो उसमें काम आता है। ये मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए यानी कि कॉग्निटिव एनहांसमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें काम आता है। उसके बाद शिलाजीत जो है, वो
स्किन के लिए बहुत ही लाभ है, यानी कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है शिलाजीत में, यानी कि बहुत जल्द हम तनाव की वजह से बूढ़े दिखने लगते हैं। इसको रोकने के लिए शिलाजीत का सेवन आप कर सकते हैं, यानी कि ये एंटी एजिंग है पूरी तरह से। यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करता है, इम्यून सपोर्ट करता है, ये आपको बीमारी से लड़ने की ताकत देता है। समय कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहा हूं कि किन किन चीजों में ये काम आता है। जोड़ों एवं हड्डियों के दर्द में आराम देता है, यानी कि जिनको जोड़ों का दर्द रहता है उनके लिए शिलाजीत फायदेमंद है। किसी भी तरह का जॉइंट पेन हो, आप शिलाजीत का यूज कर सकते हैं। ये यौन शक्ति बढ़ाने में काम आता है, ये इंप्रूव करता है वाइटलिटी को और परफॉर्मेंस को, यानी कि वैवाहिक जीवन में अगर इस चीज की वजह से कोई कमी आती है तो आप शिलाजीत का यूज कर सकते हैं। मैं बाद में बताऊंगा कि शिलाजीत को कैसे किस चीज के लिए खाया जाता है, ठीक है, उसका सेवन कैसे होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को ये चीज सारी चीजें बता रहा हूँ। ये स्ट्रेस रिडक्शन है, यानी कि तनाव और चिंता को दूर करने में शिलाजीत का यूज होता है। उसके बाद ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है, यानी कि जिन लोगों को भी इन्फ्लेशन है, यानी कि सूजन है या फिर और किसी भी तरह का ब्लड में रुकावट आता है, क्लॉटिंग्स होती है, तो उसके लिए आप शिलाजीत का यूज कर सकते हैं। ये हृदय के स्वास्थ्य में लाभदायक माना गया है शिलाजीत को, और इसके बारे में आयुर्वेद में लिखा भी गया है। ये डाइजेस्टिव हेल्थ को सुधारता है, पाचन शक्ति में सुधार करता है शिलाजीत। उसके बाद शिलाजीत जो है वो पाचन शक्ति में सुधार करने के अलावा ये वजन नियंत्रण रखने में फायदेमंद है। आपको यहाँ पर बता दें कि जो लोग एकदम दुबले पतले हैं, कुछ भी खाते हैं उनको बदन में नहीं लगता है, ठीक है, तो उनको वजन बढ़ाने में ये मदद करता है। दूसरा, अगर कोई बहुत ही ज्यादा ओवरवेट है तो उसके वजन को कम करने में शिलाजीत बहुत ही फायदेमंद पाया गया है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये वेट मैनेजमेंट के लिए आप शिलाजीत का यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, यानी कि जिनको मधुमेह है, जो कुछ भी खाने के बाद उनका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो शिलाजीत उस चीज को कम करता है, उसको कंट्रोल में रखने के काम आता है। उसके बाद ये शरीर की जो भी बीमारी है, यानी कि स्किन में जो भी बीमारी है, इसको सुधारता है। स्किन हेल्थ में ये बहुत ही फायदेमंद है, त्वचा की बीमारियों में, यानी कि स्किन डिसीज, आपको कोई भी चीज है, यहाँ तक कि सोराइसिस अगर है तो उसमें भी शिलाजीत आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शरीर में जितने भी पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, यानी कि हम जो खाते हैं वो हजम नहीं होता, बदन में नहीं लगता, तो ये क्या करता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें से ये पौष्टिक तत्वों को निकाल कर शरीर में भेजने का काम करता है। तो शिलाजीत इसके लिए भी बहुत फायदेमंद है, आप इस चीज के लिए भी शिलाजीत का यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है शरीर को डिटॉक्स करता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आप शिलाजीत का यूज कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारा उल्टा पुल्टा हम लोग खा लेते हैं और उसके बाद हमें बदहजमी हो जाती है, हमारे शरीर में जो जहरीले तत्व हैं, भोजन के द्वारा जो जहरीले तत्व हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाते हैं, उनको ये शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है शिलाजीत। उसके बाद ये पुरुषों की सहन शक्ति को बढ़ाता है, यानी कि अगर आप जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, किसी भी बात पर मूड खराब हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना? उसके लिए भी आप शिलाजीत यूज कर सकते हैं, शिलाजीत उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद आप बहुत सारे केस मेरे पास अभी रिसेंटली आए हैं बांझपन के, यानी कि
बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो जिनको शादी के 7 साल 8 साल हो गए, 12 साल हो गए, लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण जो होता है वो फर्टिलिटी में कमी आना, यानी कि शुक्राणुओं का कम बनना या ना बनना, ये पुरुष और स्त्री दोनों में होता है। तो ये शिलाजीत, अगर ऐसा कोई केस आता है आपके पास, तो शिलाजीत के साथ हेमोहिम ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि शिलाजीत में भी जनन क्षमता में सुधार करने वाले तत्व हैं, यानी कि फर्टिलिटी बूस्ट अप करता है, और हेमोहिम में भी सेम चीज़ है। तो अगर आप शिलाजीत के साथ हेमोहिम को रिकमेंड कीजिएगा, तो ये डबल बेनिफिट देता है। और शर्तिया, अगर फर्टिलिटी की वजह से किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, शुक्राणु में कमी की वजह से, तो उसको निश्चित तौर पे बच्चा होगा, ये गारंटी है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर अ, एक खास चीज़ है, जो अक्सर आप सुनते होंगे कि बाल झड़ रहे हैं, बहुत गिर रहे हैं, है ना? समय से पहले गंजे हो जा रहे हैं। तो शिलाजीत जो है, वो बालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ठीक है? हेयर हेल्थ के लिए भी शिलाजीत का यूज़ किया जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि जो तत्व बाल को बढ़ाने में, यानी कि टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है, उत्तेजित जो करते हैं, है ना? वो तत्व शिलाजीत में पाया जाता है। और बालों का झड़ना, नहीं निकलना, ये सब टेस्टोस्टेरोन के ऊपर होता है। तो आप कह सकते हैं कि शिलाजीत का यूज़ हार्मोनल बैलेंस के लिए किया जाता है, जिसकी वजह से भी जो है बालों का उगना शुरू हो जाता है। उसके बाद शिलाजीत को आप मसल बनाने में, यानी कि मसल रिकवरी में, ठीक है? बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि प्रोटीन का यूज़ नहीं करते हैं। प्रोटीन जो है वो मसल्स को बनाने का काम करता है, ठीक है? तो आप शिलाजीत का यूज़ मसल बनाने के लिए कर सकते हैं, यानी कि जो जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, उन लोगों को शिलाजीत का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इससे मसल्स बहुत तेज़ी से बनने शुरू होते हैं। उसके बाद शिलाजीत को एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स के लिए भी लिया जाता है, यानी कि बदन में अगर शरीर में कहीं भी सूजन है, तो याद रखिएगा, कई बार क्या होता है कि हम लोग के बदन में दर्द होता है, तो हम लोग इसका कारण नहीं समझ पाते। तो एक कारण है सूजन। सूजन आपको चोट लगने से हो सकता है, आप उठने-बैठने की क्रिया जो होती है हम लोगों की, है ना? उसमें अगर कोई गलती कर बैठते हैं, अचानक से झटके से उठ जाते हैं, तो हमारा नस खिंचा जाता है या मसल्स में स्ट्रेन आ जाता है। उसकी वजह से भी शरीर में दर्द होता है, और उस दर्द को कम करता है, क्योंकि सूजन कम होगी तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा। तो शिलाजीत जो है, वो सूजन को भी कम करता है, यानी कि एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ शिलाजीत में पाए गए हैं। उसके बाद हार्मोनल बैलेंस में लाभकारी है। बहुत सारी महिलाओं में भी और पुरुषों में भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो अलग-अलग कामों के लिए हैं, ठीक है? जैसे टेस्टोस्टेरोन, बालों का बढ़ना, ठीक है? ये है। अगर औरतों में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उनको मूंछें निकलेंगी, दाढ़ी आ जाएँगी। ठीक है? मर्दों में अगर कम हो जाएगा तो उनकी मूंछ, दाढ़ी, बाल जो है वो गायब होने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? टेस्टोस्टेरोन का काम सेक्स हार्मोन को भी बूस्ट अप करने में लाभदायक है। इसलिए ये हार्मोनल बैलेंस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप जो है संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ, ऑल ओवर हेल्थ के लिए शिलाजीत का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि शिलाजीत एक ऐसा खनिज है जो ईश्वर ने हमें प्रदान किया, अल्लाह ने हमें प्रदान किया, जो भी कोई अगर शिलाजीत का सेवन लगातार करेगा, तो उसमें बहुत सारे जो खनिजों की कमी है, प्रोटीन की कमी है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियाँ हमें घेर के रखती हैं, तो वो सारे चीज़ जो हैं, वो दूर हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि शिलाजीत कई सारे चीज़ों में काम आता है। और अब मैं बताता हूँ कि शिलाजीत का सेवन किन लोगों को करना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर कई सारे श्रेणी हैं के लिए शिलाजीत को बाँटा गया है कि शिलाजीत किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए।
तो खास करके शिलाजीत एथलीट और एक्टिव लाइफ स्टाइल जीने वाले लोगों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है कि जो लोग फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है और हर कोई इसको ले सकता है। लेकिन जो एक्टिव हैं, वो ज़्यादा लें, शिलाजीत का यूज़ करें। शिलाजीत का सेवन एडल्ट्स लोग भी कर सकते हैं। उनकी एनर्जी को बढ़ाने में फ़ायदेमंद है और उनके शारीरिक और मानसिक विकास को भी शिलाजीत जो है, वो बढ़ाता है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि शिलाजीत कई सारे ऐसे तत्वों की खान है, जो अलग-अलग लोगों को ये काम करता है। जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, ठीक है? जो अभी मैं बात कर रहा था टेस्टोस्टेरोन की, जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, आप इसको पैथोलैब में जाकर टेस्ट करा सकते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है। तो जिसका कम होगा, इस हार्मोन लेवल को बैलेंस करने के लिए पुरुषों को या महिलाओं को शिलाजीत लेना चाहिए, ठीक है? महिलाएँ भी इस चीज़ के लिए इसको ले सकती हैं। उसके बाद शिलाजीत का सेवन वे लोग कर सकते हैं जो बहुत थकान महसूस करते हैं और जिनका मानसिक स्वभाव भी थकान के कारण चिड़चिड़ा हो गया है। तो अक्सर ये चीज़ देखिएगा और ज़्यादातर जो ऑफ़िस में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ ये ज़्यादा पाया जाता है। उनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है क्योंकि उनको मेंटल वर्क करना पड़ता है। शिलाजीत का सेवन शुक्राणु की कमी वाले पुरुष कर सकते हैं और जो लोग मैरिड लाइफ़ में कमी महसूस करते हैं, जिनकी पत्नियाँ शिकायत करती हैं कि उनका मैरिड लाइफ सही नहीं है, तो वैसे पुरुष भी जो है, वो इसका सेवन कर सकते हैं। जिनको पाचन की समस्या होती है, यानी कि जिनको खाना पचने में दिक्कत होता है, वो भी शिलाजीत को ले सकते हैं क्योंकि शिलाजीत जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 14 साल से ऊपर वाले लोग ही शिलाजीत का यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब भी रिकमेंड करेंगे, 14 साल से ऊपर के लोगों को शिलाजीत रिकमेंड कीजिएगा, उससे नीचे के लोगों को नहीं देना है। अब हम आते हैं कि शिलाजीत का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो अभी आपने देखा कि शिलाजीत जो है वो बहुत सारे लोग हैं जो इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शिलाजीत का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। इसके बारे में भी आयुर्वेद में बताया गया है और यहाँ पे स्तनपान करवाने वाली जो महिलाएँ हैं, यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएँ हैं या जो प्रेग्नेंट है, उनको शिलाजीत का यूज़ नहीं करना है। आप भी किसी ऐसी महिला को रिकमेंड नहीं कर दीजिएगा, जो बच्चे को दूध पिलाती हैं या प्रेग्नेंट है या ऐसी महिला जिनका हार्मोन बहुत ज़्यादा खराब है, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, वैसे लोगों को वैसी महिलाओं को शिलाजीत नहीं देना है या ऐसी महिलाएँ जो पीसीओएस या पीसीओडी से ग्रसित हैं, ठीक है? ये 2 बीमारी महिलाओं की है, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। पीसीओएस और पीसीओडी ये 2 बीमारी है जो महिलाओं की है, तो ऐसी महिलाएँ जो इन बीमारियों से ग्रसित है, उनको भी ये नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये जो बीमारी है वो माहवारी से जुड़ी हुई है। जिसको बहुत ही ज़्यादा माहवारी होती है, जो ओवर ब्लीडिंग का शिकार हैं, ठीक है? उनको इसको नहीं देना है। जिन लोगों को किडनी की समस्या है, उनको शिलाजीत नहीं देना चाहिए क्योंकि शिलाजीत जो है वो यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है, ठीक है? तो किसी को भी शिलाजीत रिकमेंड करने से पहले उनसे ये जानकारी ले लें कि उनको यूरिक एसिड की शिकायत है या नहीं। अगर यूरिक एसिड की शिकायत है, तो आप उनको शिलाजीत नहीं दीजिए क्योंकि उनका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। या ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस बीमारी से हैं, ठीक है? जो एकदम हॉस्पिटल जाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए शिलाजीत आप रिकमेंड नहीं कीजिए, उनको बोलिए कि पहले आप डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए और उनसे पूछ लीजिएगा कि वो शिलाजीत का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। अगर उनके डॉक्टर परमिशन देते हैं, तब ही ऐसे लोग शिलाजीत का यूज़ कर सकते हैं।
या अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तब भी आप शिलाजीत का यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर ले लीजिएगा। तो अभी आपने देखा कि शिलाजीत जो है वो किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि शिलाजीत का सेवन करने का सही तरीका क्या है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल ऑफ शिलाजीत, क्योंकि हम कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं लेकिन उसको कैसे खाना चाहिए इसके बारे में हम किसी को जानकारी नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, ये आपको बहुत काम देगा। देखिए, शिलाजीत को लेने का सही तरीका है कि शिलाजीत एक मटर के दाने बराबर यानी कि 200 से 250 मिलीग्राम के बराबर लेना है, ठीक है। यानी कि एक मटर के दाने के बराबर लेना है और 100 ml, ठीक है, 100 ml जितना गुनगुने पानी या दूध के साथ, ठीक है, चम्मच के माध्यम से इसको अच्छी तरह से मिक्स करके जब तक शिलाजीत पूरी तरह से लिक्विड ना बन जाए तब तक इसको घोलते रहना है चम्मच से। और जब ये पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में आ जाए, पानी या दूध में ये पूरी तरह से घुल जाए, तभी इसको पीना है, उससे पहले नहीं। क्योंकि मैं एक बार फिर याद करा दूं कि शिलाजीत जम जाने के बाद ये पत्थर की शक्ल में हो जाता है, ठीक है। और पत्थर की शक्ल में अगर आप इसको ले लेंगे, ठीक है, अगर पूरी तरह से नहीं घुला और ये चीनी के दाने के बराबर भी अगर रह गया तो ये आपको बहुत तकलीफ दे देगा, ठीक है, क्योंकि वो फिर पचेगा नहीं और फिर आपको परेशानी शुरू हो जाएगी। इसलिए जब तक ये पूरी तरह से तरल पदार्थ में ना बदल जाए आप इसको नहीं पी सकते हैं। उसके बाद शिलाजीत को पीने का सही टाइम क्या है। तो शिलाजीत को सही समय जो है वो सुबह नाश्ते में, ठीक है, नाश्ता करने के बाद आप शिलाजीत ले सकते हैं, या रात को सोने से पहले दूध के साथ या गुनगुने पानी में इसको घोलने के बाद आप लीजिएगा। तो ये दो चीज याद रखिएगा कि शिलाजीत को लेने का सही समय नाश्ते के समय है या फिर सोने से पहले आपको शिलाजीत लेनी है, और वो भी पूरी तरह से पानी में घुल जाने के बाद। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि शिलाजीत के जो हैं वो साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो शिलाजीत जैसा आपने देखा कि बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसके कुछ नुकसान है। नुकसान क्या है कि शिलाजीत को अगर जरूरत से ज्यादा आप ले लिए, यानी कि आपको लग रहा है कि अरे यार मटर का दाना बराबर लिए इससे क्या होगा, है ना, आधा चम्मच ले लेते हैं तो क्या होगा वो सुनिए। इसको ज्यादा मात्रा में लेते हैं या अनियमित सेवन, यानी कि आज लिए, है ना, सुबह और शाम, फिर अगले दिन बोले अरे 2 टाइम लेने से कुछ नहीं हुआ, दोपहर को भी ले लेते हैं, है ना, या 2 दिन के बाद फिर आप गैप कर दीजिएगा, फिर 2 दिन बाद लीजिएगा। तो इस तरह से आप अगर लेते हैं तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में परेशानी शुरू हो जाएगी, यानी कि पाचन क्रिया में समस्या हो सकती है और एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन में आपको कुछ भी हो सकता है, चक्कर आ सकता है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है, आपको दाने निकल सकते हैं, ये सब एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। आपका स्किन लाल हो सकता है, ठीक है, चकता चकता उभर सकता है। इस तरह के कई सारे एलर्जिक रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब आइए हम बात करें कि शिलाजीत को हम खरीदते समय क्या ध्यान में रखें, ठीक है। तो शिलाजीत को खरीदते समय आपको ध्यान में ये रखना है कि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी है, और हमेशा शिलाजीत सर्टिफाइड ब्रांड से ही खरीदें, ठीक है। बाजार में जो लोग बेचते हैं खुले आम, उनसे शिलाजीत नहीं ले, क्योंकि वो शिलाजीत नहीं होता है, वो कोलतार को जमा कर, ठीक है, जो पिच जो रोड वगैरह बनता है आप देखते होंगे,
उसको जमा कर वो लोग पॉलिश करके चमकाते हैं और उसको शिलाजीत के रूप में बेचते हैं, जो कि आप घर जाके जब पिघलाइएगा तो ये कोलतार बन जाएगा। इसलिए शिलाजीत हमेशा सर्टिफाइड ब्रांड से ही खरीदिएगा और इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी चेक कर लीजिएगा। जब आप ऐसा कर लें, सेटिस्फाइड हो जाएं, तभी आप शिलाजीत यूज कीजिएगा, वरना शिलाजीत आपको फायदा पहुंचाने के बदले आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर मैंने शिलाजीत के बारे में आपको ये सारी जानकारियां दी हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि शिलाजीत जो है, अगर आपको सूजन है, अब हम जो बता रहे हैं उसको भी ध्यान सुनिए। अगर आपको सूजन की समस्या है या डाइजेशन आपको सुधार करना है, डाइजेशन को सही करना है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो शिलाजीत घी के साथ लेना है। ठीक है, शिलाजीत को घी के साथ, जिसको इंग्लिश में क्लैरिफाइड बटर बोलते हैं, उसके साथ इसको लेना चाहिए। इससे आपके शरीर की सूजन कम होगी और पाचन शक्ति आपकी मजबूत हो जाएगी। शिलाजीत डायबिटीज वालों के लिए, कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छा है, कार्डियक फंक्शनिंग के लिए अच्छा है, फर्टिलिटी और लिबिडो के लिए बहुत अच्छा है। ये टेस्टोन लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, मर्दों में पुरुष शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन इसके लिए आपको गर्म दूध के साथ लेना है शिलाजीत। ठीक है, शिलाजीत तनाव को कम करने के लिए लिया जाता है। शिलाजीत महिलाओं के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, महिलाएं भी इसको ले सकती हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें जो है वो अभी मैंने आपको बता दी है। तो इन सब को आप देख लीजिए। ठीक है, शिलाजीत के 4 प्रकार होते हैं, इस चीज को भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है, कि शिलाजीत के 4 प्रकार होते हैं, जिसको स्वर्ण शिलाजीत यानी कि गोल्ड शिलाजीत बोला जाता है, रजत शिलाजीत यानी कि सिल्वर शिलाजीत, ताम्र शिलाजीत यानी कि तांबा कॉपर शिलाजीत, लोहा शिलाजीत यानी कि आयरन शिलाजीत। जो हम लोगों के पास शिलाजीत है ना, जो एटॉमिक कंपनी का शिलाजीत है वो लोहा शिलाजीत है। इस चीज को याद रखिएगा, आयरन शिलाजीत है। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक कलर में है इसलिए ये आयरन शिलाजीत है। इसकी पहचान ये है, कॉपर शिलाजीत हल्के पीले रंग का होता है, तांबे की तरह का। सिल्वर शिलाजीत सफेद रहता है। गोल्ड शिलाजीत वो लेमन येलो में रहेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो शिलाजीत को पारंपरिक रूप से हमारे ऋषि मुनि जो है वो एनर्जी और वाइटलिटी के लिए यूज करते थे। ठंडे हिमालय पर्वतों में गुफाओं में जाकर वो लोग तपस्या करते थे, और ये शिलाजीत की वजह से वो लोग उतने लंबे समय तक उतने बर्फीले जगह में टिके रहते थे। ठीक है, ये मेंटल हेल्थ को सुधारने का काम करता है। आपको एकाग्रता जो हम लोग बोलते हैं कि एकाग्रता बढ़ाना, फोकस करना, उसके लिए है। इम्यून फंक्शन के लिए होता है। ठीक है, तो ये सारे चीजें जो है वो अभी मैंने आपको बता दी है कि शिलाजीत का यूज कैसे करना है। और शिलाजीत जो है वो हमेशा याद रखिएगा कि लिक्विड फॉर्म में ही यूज किया जाता है। ठीक है, उसको खाने का नहीं है चिबा के। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये एक बहुत प्रभावी और सुरक्षित है, जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर हो, ऑल ओवर हेल्थ पर प्रभाव डालता है। शिलाजीत जो है वो भूलने की बीमारी यानी कि अल्जाइमर में भी काम आता है। क्रोनिक थकान सिंड्रोम जो होता है उसके लिए, जिसको शरीर में आयरन की कमी है, रेड ब्लड सेल्स कम है, खून की कमी है, उसमें शिलाजीत बहुत फायदेमंद होता है। ठीक है, पुरुषों के और महिलाओं के बांझपन में ये काम आता है। हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। तो अभी ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं। तो इतनी सारी बातें शिलाजीत के ऊपर। अगर किसी को कुछ पूछना है या ना समझ आया हो तो एक बार और पूछ सकते हैं। वाह सर। सर सर जी। बहुत अच्छा जानकारी दिया सर आपने। और आज मतलब है ना कि शिलाजीत के बारे में मतलब कंप्लीट कोर्स सर ने दिया है। लेकिन सर मेरा कहीं ना कहीं मेरा एक क्वेश्चन है, और सबका ही मतलब बैठे हुए सबका ही क्वेश्चन होगा।
जैसे आपने जी जी बताया कि एटमी का शिलाजीत जो है ना कि आप लिक्विड फॉर्म में ही ले सकते हैं, तो हमारा जी। जो शिलाजीत है कैप्सूल फॉर्म में आता है। तो क्या हमें हाँ कैप्सूल को खोल के पानी में घोल के लेना है, या फिर हम डायरेक्ट इंटेक कर लें, उसके बाद हम पानी पी लें या दूध पी लें? नहीं, देखिए, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं बताने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग से ये चीज उतर गया, है ना? बहुत अच्छा चीज आपने पूछ लिया। और चलिए मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या कहा कि शिलाजीत को लिक्विड फॉर्म में लेना है, ठीक है? क्यों कहा? क्योंकि शिलाजीत जो है वो पत्थर की शक्ल में आता है, ठीक है ना? और इसको लेने से पहले इसको क्रश करते हैं। जब आप हकीम या वैद्य के पास जाइएगा, तो वो क्या करते हैं, शिलाजीत को चूरते हैं, ठीक है? चूर के इसको पाउडर बनाते हैं, ठीक है? और पाउडर जब बना देते हैं, तब वो पानी में आसानी से घुल जाता है। हमारा शिलाजीत यानी कि एटॉमिक कंपनी का शिलाजीत ऑलरेडी ये काम किया हुआ है उसमें। तो जब आप इसको लेते हैं और ऊपर से पानी या दूध पीते हैं, तो ये तुरंत घुल जाता है, ठीक है? तो आप इसको कैप्सूल फॉर्म में ले सकते हैं, यानी कि आधा काम कंपनी ने हमारे तरफ से किया हुआ है। उन्होंने पाउडर बनाकर इसे कैप्सूल रूप में डाला हुआ है, ताकि हमें लेने में आसानी हो। क्यों? क्योंकि हमसे हो सकता है कि जब हम पाउडर बनाएँ, तो चम्मच से लेते समय इसका मात्रा में कम या बेशी हो सकता है, ठीक है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने अभी क्या कहा था कि इसको मटर के दाने के बराबर लेना चाहिए, ठीक है? यानी कि 100 ml के बराबर। तो एटॉमी का जो शिलाजीत है वो कैप्सूल फॉर्म में है, यानी कि वो क्वांटिटी उन्होंने सील कर दी है उसको, यानी कि क्वांटिटी को निश्चित कर दिया है। यही क्वांटिटी आपको वन टाइम लेना है, ठीक है? यानी कि 100 ml उन्होंने उस शिलाजीत को कैप्सूल फॉर्म में कर दिया है, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर, आपने मतलब ये भी क्वेश्चन क्लियर कर दिया। हमें लगता है ये ज्यादा से ज्यादा मतलब है ना कि लोगों को कंफ्यूज हुआ होगा, क्योंकि सर बोल रहे हैं कि लिक्विड में लेना है, एटमी ऑलरेडी कैप्सूल में दे सही रही है। सही बात है सर, सही और बात है, बहुत लोग क्वांटिटी भी कंफ्यूज। मतलब है ना मटर के बराबर बोला है। और तो थैंक यू सर, आपने मतलब बहुत कुछ क्लियर कर दिया, और आज हमने कंप्लीट सेशन दिया शिलाजीत के बारे में। यानी कि हम लोगों ने शिलाजीत के बारे में मतलब सुना है, कुछ चीजों को जान रहे हैं, लेकिन आज आपने बताया कि जो आठवीं शिलाजीत की रिसर्च, और इसको जो मतलब है ना कि रिसर्च करने वाला कौन है, और आठवीं का शिलाजीत क्यों बेस्ट हो है, और इसको मतलब कहाँ से रिसर्च करके लाया गया है, और इसका रिकॉर्डिंग भी हो चुका है और आप सब लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू सर, इकबाल सर, शर्मा एक इसके लिए बहुत बहुत क्वेश्चन धन्यवाद। और किन्हीं का कोई अ, क्वेश्चन हो सर तो पूछ लीजिए एक बार। कोई बिल्कुल शक सर, हो या सर कोई माई जानकारी लेना चाहता हूँ? सर माई क्वेश्चन इज, क्या सर यस सर। दूध में जी। शिलाजीत का तो सेवन कर सकते हैं सर, लेकिन हाँ, गर्म हाँ। दूध या ठंडे दूध में सर, या दोनों में? नहीं देखिए, नहीं देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा गर्म कोई भी चीज खाने से हमारी किडनी पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो आयुर्वेद में कहा गया है कि कोई भी दवा अगर आप ले रहे हैं, यहाँ तक कि एलोपैथिक भी आप खा रहे हैं, तो यस सर। हल्के गुनगुने पानी या दूध के साथ लेना चाहिए, ठीक है? उतना यस सर। कि हमारी जीभ ना जले, ठीक है? गुनगुना होना चाहिए पानी या दूध। और दूध के साथ इसलिए बोला जाता है कि दूध को भी, ठीक है, कंप्लीट फूड कहा गया है ना? यस। संपूर्ण खाद्य पदार्थ के रूप में दूध की मान्यता है आयुर्वेद में, ठीक है? यस। तो दूध के साथ लेने से दवाओं का प्रभाव डबल हो जाता है, यस सर। ठीक है? इसलिए बोला जाता है दूध। लेकिन बहुत सारे लोग दूध पचा नहीं पाते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोगों को दूध पसंद भी नहीं आता है, तो वैसे लोगों के लिए ऑप्शन में पानी रखा गया है कि जिन लोगों को दूध नहीं पचता है या कोई शिकायत है दूध से, एलर्जी है, तो आप गुनगुने पानी के साथ लें। लेकिन दूध के साथ लेने से बहुत बेटर होता है, ठीक है? यहाँ पर एक चीज़ और मैंने बताया था कि शिलाजीत को घी के साथ मिक्स करके लेने के लिए, तो वो सूजन कम करने के लिए, जैसे घुटने में, हाथ-पैर में सूजन है, दर्द रहता है ना? तो वैसी हालत में, और पाचन शक्ति जिसका गड़बड़ है, हर समय लैट्रिन लगता है या टॉयलेट में जाते हैं तो 20 मिनट बैठे हुए हैं, है ना? टॉयलेट नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए शिलाजीत जो है वो रिकमेंड करता है आयुर्वेद कि शिलाजीत को घी के साथ लीजिए। ठीक है?
जी सर, आपकी आवाज सही नहीं आ थैंक रही यू है। सर, थैंक यू सर। प्रदीप सर, आपका वॉइस प्रॉपर नहीं आ रहा है। किसी और का क्वेश्चन है? रंजीत सर ने हैंड रेज किया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं और आप अपनी बात रख सकते हाँ, नमस्कार सर। हैं। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, सर हम ये जानना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को पाइल्स की प्रॉब्लम है जी। तो उसमें इस शिलाजीत को रिकमेंड कर सकते हैं, और एक टाइम कर सकते हैं कि 2 टाइम, ये क्लियर कीजिएगा सर। नहीं, देखिए पाइल्स कौन सा पाइल्स है? पाइल्स दो होता है, एक खूनी एक बादी, ठीक है। जी सर। हाँ और खूनी कहने का मतलब होता है कि उसमें ब्लडिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जी सर। और बादी जो होता है वो मस्सा वाला होता है, ठीक जी है, जी जी उसमें सर। ब्लड नहीं आता, लेकिन वो भी जी सर। बहुत पेनफुल है ना। जी सर। और पाइल्स जो है पेट की बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाने की वजह से भी एक रीजन है, उसकी वजह से भी पाइल्स होते हैं, है ना। कब्जियत होती है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, और जी। कब्जियत रहेगी तो पाइल्स होगा। और देखिए यहाँ पे मस्सा वाला जो है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, और खूनी वाला होता है जो लोग जोर लगाकर मल त्याग करते हैं, उनको खूनी हो जाता है, ठीक है। तो पाइल्स वाले लोग को रिकमेंड नहीं कीजिए, क्योंकि शिलाजीत जो है वो उष्ण है प्रभाव, इसका उष्ण मतलब गर्म प्रभाव है इसका, जी सर। ठीक है। तो जी पाइल्स सर। वाले लोग को गर्म पदार्थों का सेवन मना है। वर्जित है। ठीक है सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। जी। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट कोई अपनी बात रखना चाहता है, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। अपने पास अभी 8 मिनट का टाइम है, और जिसका भी कोई क्वेश्चन है आप अपने आप को हाँ अनम्यूट कर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। सर, नमस्कार। और सर बहुत बढ़िया रहा। हम लोग भी कंफ्यूज हो गए थे उस समय, जैसे आप बोल रहे थे कि चूरिए चूरिए पत्थर है ये, तो रविंदर सर ने क्लियर कर दिया। सर दूसरा चीज केवल एक बता दिया जाए कि यूरिक एसिड आप बता रहे थे कि जिसका बढ़ा हो, तो सर क्या डायबिटीज में तो ज्यादातर लोगों का लीवर थोड़ा सा इफेक्ट, मतलब लीवर इफेक्ट होता नहीं है लेकिन लगता है लोगों को, क्योंकि वो लोग हम्म। इंग्लिश दवा खाते रहते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में उनको रिकमेंड किया जा सकता है? हाँ, रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन पहले आप उसको लैब टेस्ट करा लें कि यूरिक एसिड कितना है उनका, ठीक है। देखिए यूरिक एसिड जब भी बढ़ता है तो उसका कुछ सिम्टम्स हम बता देते हैं, ठीक है। जी जी। एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द होना, ठीक है, सूजन होना, स्किन पे लाल लाल टाइप का चकत्ता का हो जाना, ठीक है, अ, जी ये होगा। और आपको खड़े रहने में बहुत दिक्कत होगी, अगर आप ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, ठीक है। ये यूरिक एसिड के एक्सेस बढ़ने का लक्षण होता है, ठीक है। तो इसलिए आप अगर ये सारे लक्षण किसी में हैं तो उनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में आप उनको रिकमेंड नहीं कीजिए, क्योंकि शिलाजीत यूरिक एसिड बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे खनिज हैं, मिनरल्स हैं, जो यूरिक एसिड के लिए ठीक नहीं माना गया है। ठीक सर, थैंक यू सर, हाँ, बहुत बहुत जी। धन्यवाद। थैंक यू सूरज सर। नेक्स्ट कोई अपनी बात रखना चाहता है तो आप रख सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। और मतलब है ना कि ऐसे ही आप अपने आप को अनम्यूट ना कीजिए, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कीजिए। अ, हाँ, राजौली सर ने अनम्यूट किया है, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ बोलिए सर। हेलो। हाँ जी सर, जी आवाज जी आ रही सर। है, बोलिए। हाँ मिल रही है, बोलिए। आपने अनम्यूट किया, इस करके मैंने आपसे पूछा। आपको कुछ नहीं बोलना है तो आप अपने आप को म्यूट रखिए। थैंक यू हाँ सर। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। और सर ने आज बहुत अच्छा चीजें बताई हैं शिलाजीत के बारे में। और मतलब मेन चीजें जो हमें ध्यान रखना है, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को देने से अवॉइड करना है, किसी दूध पिलाती माँ को देने से अवॉइड करना है, क्योंकि हाई मतलब है ना कि मतलब गर्म प्रोडक्ट्स है, जिससे कि उनका मतलब है ना कि दूध मतलब बंद हो सकता है, सूख सकता है, जिसकी वजह से उनको नहीं देना है। और प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, क्योंकि मतलब है ना कि हार्मोनल चेंज होने मतलब डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से मतलब उनका प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। और यूरिक एसिड वाले को नहीं देना है। 3-4 चीजों पे मतलब है ना
बिल्कुल अवॉइड कर देना है। शिलाजीत हर किसी जी को रिकमेंड नहीं करना है। हमें उसकी नीड्स और उसकी मतलब मतलब उसकी जो जरूरत है उसको देख करके ही हमें शिलाजीत का रिकमेंड करना है। और प्रतोष सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इस मीटिंग में जितने भी लोग आए हुए हैं सबका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज इकबाल सर के द्वारा जो शिलाजीत के बारे में इतनी बेहतरीन तरीके से जानकारियां दी गई है, वाकई लाजवाब है। और जानते थे हम क्या है शिलाजीत, शिलाजीत बारे में पूर्ण रूपेण ज्ञान नहीं था। और वो सारे टॉपिक्स को सर ने आज साझा किया, हम लोग को बताया और ज्ञान दिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सैल्यूट सर आपको आज के लिए, थैंक यू सर, वैल्यूबल सेशन के लिए सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू प्रतोष सर। और अभी हम लोग सेशन को विराम करते हैं। लगभग ऑलमोस्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग सेशन का ही विराम करेंगे। और 1 घंटा होने वाला है। तो इकबाल सर सेशन को ही विराम किया जाए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी थैंक दास यू सर सर। ने कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज कर दिया है। जी देवी जी दास सर आप अपने आप को unmute कर सकती हैं। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही सर, सर, आ आ रही रही है, है। बताइए। सर नमस्कार, बहुत अच्छा सेशन रहा आज का। मैं एक पूछना चाहता था, जो शिलाजीत है तुम बोले थे घी के साथ लेना है, तो घी के साथ तो कैसा ले सकते हैं उसको? ऐसा जैसा अ, दूध पानी घी के के साथ साथ लेते जैसे देखिए, हम लोग का शिलाजीत जो है वो कैप्सूल फॉर्म में है ना। हैं। तो हाँ। आप उस कैप्सूल से को उसको खोल लीजिएगा, ठीक है। खोल ओके। के जो शिलाजीत है वो घी में, ठीक है, 1 चम्मच घी में उसको घी को गर्म कर लीजिएगा, ठीक है। घी जो ओके। है पिघल जाएगी और उसमें हाँ उसको मिलाने के बाद आप उसको लीजिएगा। लेकिन जिसमें सूजन है, ठीक है, उसको हर किसी को घी के साथ नहीं लेना है। हाँ, जिसका सूजन सूजन वाली। और डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है उसको, हाँ। ठीक है, ये ओके इन्फ्लेमेशन के लिए यूज किया जाता है घी के साथ, ओके ठीक है। ओके 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 जी, सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के मोस्ट लिए। वेलकम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर देवीदास सर। और हाँ, अब हम लोग सेशन को विराम देते हैं यहीं पे। गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट सर, ऐसे ही गुड आप नाइट। लोग मतलब मीटिंग्स जाकर अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए। और गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट, सर थैंक गुड यू नाइट। सर। पीपीटी गॉड। शेयर कीजिए सर इसका। जी हाँ, कैप्सूल में लेनी है।